यूरी बैठे थे और किमोनो की तारीफ कर रहे होते हैं। यूरी मियो से पूछती है, बताओ तुम्हें इसमें से कौन सा पसंद है? तो वो एक किमोनो को पकड़कर कहती है कि ये वाला। वो सेल्स लेडी बताती है कि क्योका को भी पहली नजर में यही वाला पसंद आया था। तो वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी सेल्स लेडी उसे एक बॉक्स देती है। जब मियो उसे खोलती है तो उसमें कंघी थी, जिसे देखकर यूरी बहुत खुश होती है कि ये क्योका ने भेजा है। तो सेल्स लेडी बताती है कि जब एक आदमी किसी औरत को कंघी देता है तो इसका मतलब है कि वो उसे लाइक करता है और ये उसका प्रपोजल है। इतने में दरवाजे पर नॉक होता है। यूरी जाने लगती है पर मियो से रोककर खुद चली जाती है। इतने में बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है। यूरी जल्दी से बाहर देखने के लिए जाती है तो वहाँ मियो नहीं होता। हमें दिखाते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर भागते हुए क्योका के ऑफिस में आ रहा था। क्योका भी जल्दी से बाहर आता है। वो क्योका को बताता है कि मियो। इतने में सीन कट होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड पर और इस ड्रामा को शुरू करते हैं इस एपिसोड के साथ। अब मियो को दिखाते हैं जिसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा डला हुआ था। वो होश में आती है और तभी इसकी स्टेप मॉम भी आ जाती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम हमसे माफ़ी मंगवाना चाहती हो। तुम और तुम्हारी माँ दोनों ने मेरी ज़िंदगी का मजाक बना रखा है। मुझे नफरत है तुम्हारी इन आँखों से, क्योंकि ये तुम्हारी मॉम जैसी दिखती है। बस तुम्हारी ब्लड लाइन अच्छी है, इसी वजह से तुम्हें सब अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो औरत अपने पैरों से मियो के सर को बहुत बुरी तरीके से कुचल रही थी और फिर गेट बंद करते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी मदर नहीं होती तो मेरी शादी कब की साइमोरी फैमिली के साथ हो गई होती। तभी काया उसके सामने लालटेन रखते हुए कहती है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। फिर वो अपना चुड़ैल जैसा मुंह खोलती है और हमें पता चलता है कि इन्होंने मियो को क्यों किडनैप किया। काया मियो से कहती है कि क्योका के साथ अपनी शादी कैंसिल कर दो। मियो उसकी तरफ देखती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो क्योका को मैसेज देने आया था वो क्योका को लेकर उसकी गाड़ी से अपने घर आ रहा था ताकि मियो की हेल्प कर सके। वो क्योका को बताता है कि ये सारा किया धरा काया और मेरे फादर का है। काया को तुम पसंद आ गए थे, इसलिए वो तुम्हें पाना चाहती है और मेरे फादर को उस बात की ब्लड लाइन चाहिए। मैं अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए आपको बुलाया। क्योका साइमोरी हाउस पहुंच जाता है तो वो लड़का पूछता है कि हम क्या करें। मुझे डाउट है कि ये लोग मेरे चिल्लाने पर दरवाज़ा खोलेंगे या नहीं। तो क्योका कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बोलते ही अपने पावर से पूरे घर में आग लगा देता है और सुपर हीरो की तरह घर में घुसता है। यहाँ काया मियो को धमकी दे रही होती है कि तुम्हें बस शादी के लिए ना बोलना है, फिर मेरी शादी लॉर्ड क्योका के साथ हो जाएगी। तुम्हें बस मुझे हाँ बोलना है और तुम बच जाओगी। क्योका पूरे घर में मियो को ढूंढने लगता है। सभी मेट्स आग बुझाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती हैं। क्योका अंदर आए जा रहा था तभी सीढ़ियों से वही आदमी उतरता है जो मियो के डैड के साथ उस दिन बात कर रहा था कि मियो की शादी उसके बड़े बेटे के साथ कराओ ताकि उशुबा और ताशुशी फैमिली की एक न्यू पावरफुल ब्लड लाइन को बनाया जा सके। ये आदमी क्योका पर अटैक कर देता है कि मियो ताशुशी फैमिली की है। क्योका उसे पटक पटक के मारता है जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। उसे ढेर करके वह आगे बढ़ता है। यहाँ काया मियो के हाथ खोल देती है। मियो वहाँ से भागने लगती है पर क्योंकि उसने किमोनो पहना था इसलिए काया उसकी बेल्ट से पकड़कर उसे घसीटने लगती है और तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है कि भाग कहाँ रही हो, मुझे तुम्हारा एक गंदा चेहरा धोने तो दो। क्योका मियो को आवाज लगा रहा था और वहाँ वेयर हाउस में वो औरत मियो का सिर पानी में डुबा कर उसे टॉर्चर कर रही थी। फिर मियो के डैड क्योका को रोकने के लिए अपनी पावर्स का यूज करते हैं जिससे एक कांच जाकर सीधा क्योका के फेस से लगता है और उसका चेहरा कट जाता है। पर क्योका उसके डैड का कीमा बनाने के लिए बिना रुके आगे बढ़ा जा रहा था। वो उसके डैड से लड़ने लगता है और वहाँ ताशुशी फैमिली का वो आदमी जिसे क्योका ने बहुत मारा था उसकी बॉडी में डीमन इंसेक्ट घुस जाता है। सीन मियो की तरफ जाता है जो टॉर्चर होते हुए सोच रही होती है कि अगर मैं हार मान लूंगी तो ये मुझे छोड़ देंगे और ये क्योका को ले जाएंगे, तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पलट कर बोल भी नहीं पाऊंगी, हमेशा की तरह बस रोती रहूंगी। अगर मैंने हाँ बोल दूंगी तो बच जाऊंगी। ये सब सोच ही रही थी कि उसकी सांसें रुकने लगती है, इसलिए वो वहाँ गिर जाती है। सीन शिफ्ट करके वापस क्योका को दिखाते हैं जो मियो के डैड से लड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं है, तुम उसके डैड हो। तो वो आदमी क्योका को कहता है कि जिसके पास पावर्स नहीं होती ऐसे इंसान से कोई भला प्यार कैसे कर सकता है। ये दोनों बहस कर ही रहे थे कि वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सीन शिफ्ट करके मियो को दिखाते हैं जिसे उसकी स्टेप मदर बोल रही थी कि जल्दी से बोल दो कि तुम ये एंगेजमेंट तोड़ दोगी,
पर मियो मना कर देती है और वो हिम्मत करके उठती है और उनसे कहती है कि मैं हमेशा क्योका के साथ रहूंगी और मैं उसकी वाइफ हूँ। सीन फिर से शिफ्ट होता है क्योका की तरफ, जो अपनी पावर से गेट को ओपन करता है और देखता है कि ताशुइसी तो डीमन बन गया है। वो फिर सुपर पावर का यूज करता है, पर ताशुइसी का क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाते। अब क्योका उस रूम में पहुंच जाता है जहां मियो को बंद करके रखा गया था। वो मियो को देखता है और उसे कंफर्ट करता है। मियो भी उसकी तरफ देखती है पर फिर बेहोश हो जाती है। क्योका उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है तो काया पीछे से आकर उसे कहती है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो बस उस गलती को ठीक कर रही थी। क्योका रुक जाता है और पूछता है कि कैसी गलती? तो काया बताती है कि इसे तुम्हारी फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ये तो यूजलेस है, पर देखो मेरे पास डीमंस को देखने की पावर है। क्योका उसे चुप रहने को कहता है पर वो बोले ही जा रही थी कि मैं ही आपके लिए एक सुटेबल वाइफ हूँ। वो उसे चिल्लाकर चुप होने को कहता है और बताता है कि तुझे शक्ल कैसी है और पावर्स है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आसमान भी नीचे गिरा हो तो मैं तुम्हें कभी भी चूज नहीं करूंगा। ये कहकर उस स्टेप ब्रदर को उस ताशुइसी डीमन को हेडक्वार्टर्स पहुंचाने का ऑर्डर देते हुए वहां से चला जाता है। तब हम देख पाते हैं कि क्योका ने उस ताशुइसी डीमन को फ्रीज कर दिया था। बारिश होने लगती है और सारी आग बुझ जाती है। सीन शिफ्ट होता है आर्मी हेडक्वार्टर्स को दिखाते हुए, जहाँ सभी आर्मी ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि अभी तक वो आदमी नहीं पकड़ा गया है जिसने डीमंस को ब्यूरल ग्राउंड से आजाद किया था। तो दूसरा उससे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो और मुझे अपने बेबी की पिक्चर दिखाओ। ये सब बात करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं और अंदर वही लड़का होता है जिसने उस खांसते हुए आदमी की हेल्प की थी। वो सर झुकाकर अजीब तरीके से चल रहा था। दूसरा ऑफिसर उससे पूछता है कि मोचिजुकी क्या तुम ठीक हो? पर वो बिना कुछ बोले ऊपर जाने लगता है और सीढ़ियों पर हम देखते हैं कि वो एक डीमन इंसेक्ट से इन्फेक्टेड है। ये सीन यहाँ कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्योका का घर दिखाते हैं, जहाँ 5 दिन बाद का सीन दिखाते हैं कि साइमोरी फैमिली का पूरा घर जलकर राख हो गया था, इसलिए वो कंट्री से बाहर एक प्राइवेट हाउस में रह रहे थे। अब मियो हमें एक बात बताती है जो कि उसे लॉर्ड क्योका ने बताई थी कि साइमोरी फैमिली अब टोटल डिक्लाइन में है और ताशुइसी फैमिली के हेड के डीमन बनने की वजह से अब उनके बड़े बेटे को फैमिली का हेड बना दिया गया है, जो कुदो क्योका की फैमिली मैनेजमेंट के भीतर काम कर रहा है। वो घर में पोछा मार रही थी, तभी यूरी उसे रोकती है कि मेरा काम है, आप मत करो। तभी वहाँ पर सुरुकी भी आ जाता है। मियो से हेलो बोलती है और सुरुकी को यूरी ने बुलाया था थैंक्स करने के लिए, क्योंकि मार्केट में उसने मियो की मदद की थी। यही बात वो क्योका को भी बताती है। मियो सुरुकी को चाय देती है और उसे थैंक्स बोलती है उस दिन उसकी हेल्प करने के लिए, पर वो उससे माफी मांगता है कि वो उस दिन जल्दी में था इसलिए वहाँ से चला गया था। वो ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप क्योका की होने वाली वाइफ हो। तो मियो कहती है कि हाँ, मुझे भी हैरानी है कि आप उनके कलीग हैं। सुरुकी मियो की चोट के बारे में पूछता है तो मियो उसे बताती है कि ये तो बस बैटल करते टाइम लग गया था। क्योका गेट के पास आता है और उसे देखकर स्माइल करता है, फिर अंदर आता है तो मियो उसे बहुत प्यार से देखती है। क्योका सुरुकी को बाहर बुलाता है और अपनी रिपोर्ट्स गार्ड्स को सबमिट करने के लिए कहता है। तो सुरुकी कहता है कि मैं हेडक्वार्टर्स गया था पर उन्होंने कहा कि तुम लेडी मियो का ध्यान रख रहे हो, इसलिए उन्हें नहीं पता कि तुम ऑफिस कब आओगी। क्योका एकदम से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि पर गार्ड्स को तो ये बात पता ही नहीं थी कि मियो को चोट लगी है, तुम क्या सोच रहे हो? तो सुरुकी उसे बताता है कि यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि लेडी मियो को चोट साइमोरी फैमिली की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से लगी है। तुम्हारा उसकी लाइफ में होना ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है और इसके अलावा तुमने कभी उसके नाइटमेयर्स पर तो ध्यान दिया ही नहीं। क्योका ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और उसकी तरफ देखे जा रहा था। तभी वो उसे कहता है कि अगर तुम मियो को बचाना चाहते हो तो उसे मेरे पास ले आना, और उसे वही चिड़िया दिखाता है जिसने पहले क्योका को लेटर दिया था, जिससे आप समझ जाते हैं कि वो लेटर सुरुकी ने क्योका को भेजा था। ये कहकर वो वहीं से गायब हो जाता है। क्योका ये देखने के बाद भागकर अपने ऑफिस पहुंचता है, जहाँ वो अपनी ड्रॉअर से एक फाइल निकालता है जिसमें वो कुछ ढूंढने लगता है और उसे पता लगता है कि सुरुकी उसूबा फैमिली का मेंबर है। वो जल्दी से जानकर घर वापस लौटता है और सोचता है कि जब मियो इस घर में आई थी तभी से मुझे अंदाजा हो गया था, पर अब
मुझे पता चल गया है कि मैं सही था। ये सोचते हुए वो भागकर घर में घुसता है और देखता है कि मियो को फिर से नाइटमेयर्स आ रहे थे और वो उसे उठाता है। मियो बहुत डरी हुई थी इसलिए भागने लगती है तो क्योका उसे पकड़कर गले लगा लेता है और चुप कराता है और प्रॉमिस करता है कि सब ठीक हो जाएगा, अब तुम्हें कभी भी नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। क्योका मियो को लेकर सुरुकी के बताए गए एड्रेस पर पहुंचता है और यही एड्रेस उस चिड़िया के लेटर में भी था। वो जहाँ पहुंचता है वो सुबह फैमिली की हाइडिंग प्लेस थी। सुरुकी गेट पर खड़ा होकर उससे कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, मियो को समझ नहीं आ रहा है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो। सुरुकी दोनों को घर के अंदर ले जाता है। क्योका पूछता है कि तुम असली सुरुकी तो हो ना या बस एक इल्यूशन हो। सुरुकी पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो क्योका बोलता है कि तुम्ही ने मुझे कहा था कि उशुबा फैमिली के पास लोगों के दिमाग में इल्यूशन क्रिएट करने की पावर है और तुम उशुबा फैमिली के मेंबर हो, इससे तुम्हारे पास भी ये पावर होगी। सुरुकी उसे जवाब देता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। क्योका मियो को बताता है कि जब इसने तुम्हारी हेल्प की थी तभी मेरी कार के सामने से अचानक से गायब हो गया था। और फिर वो सुरुकी से कहता है कि तुम उशुबा की पावर्स का यूज इल्यूशन क्रिएट करने के लिए कर रहे थे, सही कहा ना? तो सुरुकी कहता है हाँ, पर तुम चिंता मत करो, इस टाइम मैं असली सुरुकी ही हूँ। मियो पूछती है कि क्या तुमने अभी भी उशुबा कहा? तो क्योका हाँ कह देता है और वो तीनों एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पहले तो टेबल पर कोई नहीं बैठा था, पर अचानक से सारी टेबल्स पर लोग प्रकट हो जाते हैं। फिर एक आदमी आगे आता है और वो कहता है कि मियो तो बिल्कुल सुमी जैसी दिखती है, जो कि मियो की मदर का नाम था। और सुरुकी बताता है कि ये सभी उशुबा फैमिली के एल्डर्स हैं और ये ओल्ड मैन मियो की मॉम सुमी के फादर हैं और मेरे और मियो के ग्रैंडफादर हैं। सुरुकी ये भी बताता है कि सुरुकी उसका फेक नाम है जो कि वो बाहर की दुनिया में यूज करता है। उसका असली नाम उशुबा अराटा है, यानी वो मियो का कजन ब्रदर है। क्योका ये सब जानकर शॉक्ड हो जाता है और उस ओल्ड मैन से पूछता है कि मुझे बस ये जानना है कि मियो को नाइटमेयर्स कौन दिखा रहा है। ये उसने इसलिए पूछा था क्योंकि उसे डाउट था कि ये उशुबा फैमिली में से किसी एक की हरकत है। तो वो ओल्ड मैन बताता है कि ये किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि मियो की नसों में उशुबा का ब्लड बहता है इसलिए हो रहा है। तब सुरुकी बोलता है कि हमारी पावर्स बहुत स्पेशल भी है और पावरफुल भी। सिर्फ उशुबा का खून भी अगर बॉडी में फ्लो करेगा तो उसका असर दिमाग पर पड़ेगा ही। तो क्योका ये सब जानकर उससे पूछता है कि क्या मियो के नाइटमेयर्स बंद हो सकते हैं? तो ओल्ड मैन बताते हैं कि हाँ, अगर वो यहाँ रहेगी तो ठीक हो जाएगी। मियो ये सब सुनकर उन्हें मना कर देती है कि मैं लॉर्ड क्योका को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि सिर्फ कुछ ही टाइम में ये नाइटमेयर्स तुम्हें मार डालेंगे। सुरुकी उसे टेबल पर बिठा देता है और बताता है कि इसके अलावा क्योका तो ब्यूरो ग्राउंड वाले केस में बिजी है। क्योका सुरुकी को बोलता है कि उसे परेशान मत करो, ब्यूरो ग्राउंड वाले केस से मियो के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो सुरुकी बोलता है कि अगर ऐसा है भी तो जो आदमी अपनी वाइफ के नाइटमेयर्स बंद नहीं कर सकता तो वो उसे खुश क्या रखेगा। क्योका तो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो मियो से बहुत प्यार करता था, पर वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपनी पावर से मारी जाएगी। ये सुनकर क्योका मियो को वहीं रहने को कहता है। मियो उठने लगती है पर क्योका उसे चिल्लाकर कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वो मानना चाहिए। मियो रोने लगती है और हाँ बोल देती है। क्योका तो बेचारा किसी तरह अपने आंसू रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। बाकी सब भी गायब हो जाते हैं। यहाँ पर इस सीन के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।